इस्लाम में औरत की अहमियत। इस्लाम में औरत को बहुत ऊंचा दर्जा और खास अहमियत दी गई है। कुरान और हदीसों में जगह औरतों के अधिकारों, उनकी इज्जत और उनकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट और संतुलित जिक्र किया गया है। औरत का इज़्ज़तदार मुकाम। इस्लाम ने औरत को जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सम्मान और सुरक्षा का हक दिया है। बेटी के रूप में वह रहमत है, बहन के रूप में बरकत है, बीवी के रूप में सुकून है और माँ के रूप में जन्नत का दरवाज़ा है। हदीस में आता है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। हक और बराबरी। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है। कुरान कहता है, मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के लिए कपड़े, ढकने और सहारा बनने वाले हैं। औरतों को भी इबादत, तालीम, व्यापार, संपत्ति रखने, विरासत में हिस्सा पाने और सामाजिक योगदान देने का हक दिया गया है। बेटी के रूप में रहमत। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की तरबियत और पालन पोषण को जन्नत का रास्ता बताया। हदीस में है, जो शख्स 3 बेटियों की परवरिश करे, उन्हें अच्छा तालीम दे, शादी कराए और अच्छा बर्ताव करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर बर्ताव करे। माँ का दर्जा। कुरान और हदीस में माँ की खिदमत और इताअत पर बार बार जोर दिया गया है। माँ की दुआओं को कबूलियत के नज़दीक बताया गया है। इस्लाम में औरत को नीचा नहीं बल्कि बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसका सम्मान, सुरक्षा, अधिकार और मर्तबा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तय है। आज ज़रूरत है कि इस्लाम की सही तालीम को अपनाया जाए और औरत को वह इज़्ज़त दी जाए जो उसका हक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।